धरो। हरि 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 सुमिरन करो। 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 हरि की कथा है तू है जहाँ। हरि की कथा है जहाँ। गंगा चलिया तहाँ। गंगा ओ हरि का हरि की कथा है तू है जहाँ। हरि की कथा होते हैं जहाँ। गंगा यमुना सिंधु सरस्वती आए। गोदावरी विलंब न लाए। गोदावरी विलंब न लाए। सर्वतीर्थ को आशा सर्वतीर्थ को आशा। सर्वतीर्थ को आशा सर्वतीर्थ को आशा कहाँ। सूर हरि कथा है जहाँ। सूर हरि कथा होवे जहाँ। सूर हरि कथा है जहाँ। सूर्य हरि कथा होवे जहाँ। सूर्य हरि कथा है जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो। 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमेश्वरम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्। तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं
भागवती कथा करो सुजन अभिराम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर केशव कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव लोक कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले आइए मन वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नामों का संकीर्तन। श्याम श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे कुंज में विराजे 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 घन श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कल जैसे हम लोगों ने कथा का श्रवण किया, भगवान श्री कन्हैया प्रकट हो चुके थे। कल हम लोगों ने उत्सव भी मनाया, बधाइयां भी गाई और गोकुल में तो बहुत दिनों तक बधाइयां गाई गई। तो आज हम लोग एक बधाई और गाएंगे, इसके बाद से फिर आगे की कथा। अरे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे भगवान की बाल लीला की तरफ पढ़ेंगे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे।
बधैया बाजे, आनंद द्वारे बधैया बाजे, आनंद द्वारे बधैया बाजे, आनंद द्वारे। आंगन में सखी नाचे गाए, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गाए, आंगन में सखी नाचे गावे, द्वार बजे शहनैया बधैया बाजे, आनंद द्वारे बधैया बाजे, आनंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आनंद द्वारे बधैया बाजे, आनंद द्वारे। अब कोई नहीं, वहां गोप गोपियां ही आई हो, सारे देवता मानव का विभिन्न प्रकार का रूप रखकर सारे देवता भी आए हैं। चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, 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 बधैया बधैया बाजे, आनंद द्वारे 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आनंद द्वारे बधैया बाजे, आनंद द्वारे बधैया बाजे, आनंद द्वारे बधैया बाजे, आनंद द्वारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो सारे ग्वाल बाल मस्त होकर भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। गोपियां परस्पर माखन का गोला एक दूसरे के ऊपर फेंकती हैं, गालों में परस्पर लपेटती हैं, आनंद मना रही हैं। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए और छठा दिन आया, उत्सव चल ही रहा है। तो माता यशोदा ने कन्हैया के छठ का उत्सव मनाने का व्यवस्था की। तो आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया। आनंद लीजिए आप लोग, भगवान की बाल लीला है, इसमें बाल लीला में तो यही सब होगा, और क्या होगा भाई। आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया। आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया।
मोहन घर आई रे रसिया, सुमन सुमन घर आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया। बाबा के घर को विधिवत सजाया गया है, बंधनवार लगाए गए हैं, घर घर पताका सजाई गई है, जो कि भगवान प्रकट हुए हैं। बंधनवार पताका घर घर, बंधनवार पताका घर घर, बंधनवार पताका घर घर, बंधनवार पताका मुटियन चौक पुराई रे रसिया, मुटियन चौक पुराई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया। मातु यशोदा रतन लुटावे, मातु यशोदा रतन लुटावे, मातु यशोदा रतन लुटावे, मातु यशोदा रतन लुटावे, घर घर सूरज दुहाई रे रसिया, घर घर सूरज सुहाई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया। प्रतिभा खंड की और मची है, प्रतिमा खन की होड़ मची है, प्रतिभा खंड की और मची है, प्रतिमा खन की होड़ मची है, गोर गावे बधाई रे रसिया, बधाई रे रसिया, आज मोहन छठ आई 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 रे रसिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गोपान गोकुल रक्षाया, निरूप्य मथुरा गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। उत्सव तो यहाँ बहुत दिनों तक चला, लेकिन कुछ दिन बीत गया तो नंद बाबा ने सोचा कि चलकर कंस का कर दिया जाए।
वहां कंस का कर देने के लिए नंद बाबा चले गए और अपने घर की सुरक्षा, गोकुल की सुरक्षा ग्वाल बालों को देकर गए कि देखना भाई, मैं जरा जा रहा हूं कंस के यहां, उसका कर चुका के आऊंगा। और वहां जब कंस का कर देने गए तो वसुदेव जी से मिले। नंद बाबा को पता नहीं है कि कन्हैया वसुदेव के पुत्र हैं, वो तो अपने ही जान रहे हैं कि मेरे ही हैं। तो वसुदेव ने कहा कि कहीं कोई अनहोनी न हो। जब कर देकर उनसे भेंट किए तो उन्होंने कहा कि अब आप जो है गोकुल वापस लौट जाओ जल्दी, क्योंकि वसुदेव को आशंका थी कि कंस चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जब योग माया कंस के हाथ से छूट कर गई तो उसने कहा था कि तुमको मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। तब कंस को भी चिंता होने लगी थी कि किसी तरीके से ढूंढकर उस बालक को खत्म किया जाए। तो उसी की प्रेरणा से उसने पूतना को भेज कहा है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोम सुचार निघनंते पुरग्राम व्रजादिषु। कंस की बहन थी पूतना, उसने पूतना को भेजा। राक्षस लोग रूप परिवर्तन करने में माहिर होते थे, ये विद्या उनको आती थी। तो उसने ये कहा कि ब्रज मंडल में जितने नवजात शिशु हैं, हाल के पैदा हुए हैं, सबको मार डालो। तो सबको मार जब सारे मर जाएंगे तो उसमें जो कृष्ण होंगे वो भी मर जाएंगे। लेकिन कंस को ये नहीं पता था कि जो भगवान है उसको मारना आसान मेरे लिए नहीं है। तो पूतना सुंदर सा रूप बनाती है, बालों में बढ़िया सा गजरा लगाया, कानों में कुंडल सोने के, एक सुंदर युवती बनकर आती है नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल ही रहा है, कन्हैया पालने पर पौड़े हैं, ग्वाल बाल और नंद रानी सब उत्सव में मस्त हैं। आती है सुंदर सी युवती, कौन किसको शंका करे कि ये राक्षसी हो सकती है, इतना सुंदर सा रूप उसने धारण किया था। गजरे की खुशबू आ रही थी अच्छी। बच्चे को गोद में उठाया, कन्हैया को गोद में उसने लिया। विबोध्यतां बालकुमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। जैसे ही उसने कन्हैया को गोद में लिया, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या वो पूतना से डर गए? जनरली लोग डरते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, तो आंख बंद करने से तो कष्ट दूर होता नहीं। जैसे कबूतर होता है, उसके ऊपर कोई शिकारी आता है तो डर के मारे आंख बंद कर लेता है, आंख बंद करने से तो बचता नहीं, शिकारी उसको मार डालता है। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? तो विभिन्न संतों का अपना अलग मत है। पूतना अविद्या है, और भगवान अगर अपनी आंखें खोलते न बंद करते तो भगवान के नयनों के सामने, आंखों के सामने अविद्या टिक न पाती। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत का मत है कि पूतना पाप करने आई थी, भगवान को मारने आई थी, और भगवान जब अपनी दृष्टि देखते हैं उसके ऊपर तो उसका असली स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस तरह संतों ने अपना विभिन्न मत दिया है, जिसकी जैसी भावना है वैसे अपना तर्क दिया। पूतना भगवान को गोद में लेती है और अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई है कि भगवान को दूध पिलाओगी, और जैसे ही मुख में भगवान के जाएगा स्तन, वो कालकूट लगा विष, उससे भगवान मर जाएंगे। वो थोड़ी जान रही कि भगवान बालक मर जाएगा तो मेरे भाई का जो
दुश्मन है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उसने मुख में स्तन डाला, नारायण दूध का पान उसके करने लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जर्वेर्यमुल्बणम घोरांकुमादाय शिशो ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान उसका दूध पीते पीते उसके प्राणों को भी पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो दर्द होने लगा, पूतना छटपटाने लगी। वो सोची थी छोटा सा बालक, 6 दिन का बालक, और मैं इतनी शक्तिशाली राक्षसी, तो लग रहा है ये तो दूध पीते पीते मेरे प्राण ही पी जाएगा। तो कहती है सा मुंच मुंचलामिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा नहीं, मैं जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। देखिए भगवान जो है कभी किसी को मारते नहीं, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो। एक तो पहले आप समझिए कि भगवान की लीला में हर चीज चैतन्य होते हैं, कोई जड़ नहीं है। नदी, पहाड़, पेड़, धरती, आसमान जो भी है वो सब चलायमान है, सब बात करते हैं, सब में चेतनता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जब सीता जी का हरण हुआ था, भगवान जंगल जंगल भटक रहे थे, तो पेड़ पौधों से भी पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम मृग से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, तो बोलते थे तभी तो पूछ रहे हैं, नहीं तो कैसे जानते। तो भगवान की लीला में सब कुछ चैतन्य है। और जो ये गोपियां हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये साधारण ग्वालिनी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की तपस्यारत जो ऋषि मुनि थे, सिद्ध थे, उनको भगवान ने उस समय दर्शन जब नहीं दे पाए तो द्वापर में दर्शन देने को कहे थे। इसलिए वो विभिन्न प्रकार से, विभिन्न रूपों में, वृक्ष के रूप में, पहाड़ों के रूप में, ग्वालों के रूप में, ये सब प्रकट हुए हैं। हमारे मन में विकृति ना आए, क्योंकि भगवान राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं, ये दोनों पूर्ण ब्रह्म है। वेद व्यास जी जानते थे कि कलयुग में लोगों की मति बहुत स्थिर नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने कृष्ण लीला से पहले भगवान 1.5 अध्याय में भगवान राम की कथा का जिक्र किया है, वर्णन किया है। भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। तो भगवान की लीला को आप ध्यान से समझे, समझ सके, इसलिए भगवान ने पहले मर्यादा पुरुषोत्तम का वर्णन किया है। तो पहले आप मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहकर जब भगवान की लीला का श्रवण करेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत लोग हैं उस कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया है, तो हम क्या 2-4 के साथ भी नहीं कर सकते। ऐसे भी दलील देने वाले लोग हैं। उनको ये नहीं पता है कि 6 दिन के कन्हैया पूतना को मार सकते हैं, 7 कोस के गिरिराज को कनिष्ठिका वामांग के कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर सकते हैं। आपको 100 किलो का पत्थर भी लाद दिया जाए तो कमर टूट जाएगी। तो लीला पुरुषोत्तम है, पूर्ण ब्रह्म।
उनमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। तो उनकी लीला में जितनी चीजें हैं सब चैतन्य है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। भगवान राम भी पूर्ण ब्रह्म है, भगवान कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म है, दोनों पूर्ण ब्रह्म है। भज रघुबर श्याम जुगल चरणा, भज रघुबर श्याम युगल चरणा, भज रघुबर श्याम जुगल चरणा, भज रघुबर श्याम युगल चरणा, युगल चरणा हो मृदुल चरणा, युगल चरणा हो मृदुल चरणा, मृदुल चरणा मृदुल चरणा, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा। भगवान राम धनुष बाण धारण करते हैं तो कन्हैया हमारे मुरली। एक के हाथ धनुष विराजे, एक के हाथे धनुष विराजे, एक के हाथ धनुष विराजे, एक के हाथे धनुष विराजे, एक मुरली मधुर धरना, एक के मुरली मधुर धरना, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा। एक तुझे प्रकूट नित राजे, एक चित्रकूट नित राजे, एक तुझे प्रकूट नित राजे, एक चित्रकूट नित राजे, मधुबन एक विहार करना, मधुबन बिहार करना, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा। एक दुगान की संग विराजे, एक तुझान के संग विराजे, एक दुगान की संग विराजे, एक तुझान के संग विराजे, एक तराना शिकार करना, एक दस घर करना, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा, भज रघुबर श्याम मृदुल चरणा, भज रघुबर श्याम मृदुल
डोले चरना किरीट विराजे जनक मोरे विराजे कनक किरीट विराजे एक कनक किरीट विराजे भगवान राम राजपुत्र है, सोने का मुकुट धारण करते हैं और हमारे कन्हैया मोर पर एक कनक किरीट विराजे एक कनक किरीट विराजे एक मोर मुकुट धरना एक मोर मुकुट धरना भज ओ भज रघुबर श्याम युगल धरना भज रघुबर श्याम बोले चरना भज रघुबर बोले चरना भज रघुबर श्याम बोले चरना गुरुदेव भगवान गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान की जय। राम श्याम बिच भेद नहीं है, राम श्याम के भेद नहीं है, राम श्याम बिच भेद नहीं है, राम श्याम विच भेद नहीं है, भद्राचार्य भय हरना यदि तो राम भद्राचार्य भय हरना भज रघुबर श्याम बोले चरना भज रघुबर श्याम बोले चरना भज रघुबर श्याम युगल चरना भज रघुबर श्याम युगल चरना भज रघुबर श्याम बोले चरना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान कृष्ण पूतना के प्राण को पीने लगे तो उसको असह्य कष्ट हुआ। अब उसका असली रूप प्रकट हो गया और अपने शरीर को उसने बढ़ाना शुरू किया और इतना विशाल कर लिया कि जब गिरी तो चारों तरफ 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे, पहाड़ थे, सब चूर्ण हो गए, चूर्ण बन गया सबका। पद्मानो वितदेह स्त्री गभ्योऽन्तं तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। 6 कोस में जितने वृक्ष थे सब चूर चूर हो गए। बड़े बड़े दांत भयंकर, नुकीले नुकीले राक्षस, काला कलूटा एकदम भयंकर 6 कोस में जो फैला हो, कल्पना कर लीजिए आप। यहां से प्रतापगढ़ से भी ज्यादा चारों तरफ। और भगवान उसके सीने पर बैठकर स्तनपान कर रहे हैं मजे से। आनंद है, भगवान है, उनको क्या कष्ट है। इधर देखती है तो पालने में यशोदा बालक है ही नहीं, डर गई, चारों तरफ ढूंढने लगे। दूर दूर तक जब जाकर देखा तो भगवान पूतना के सीने पर बैठकर दूध पी रहे हैं। माता डर गई, किसी तरीके से उसके शरीर से उतार कर ले आई
भाई इतनी भयंकर थी तो सीढ़ी भी लगानी पड़ी होगी, कैसे पहुंचते वहां तक। उतार कर ले आए और ले गए सीधा गौशाला में। यशोदा माँ को मालूम नहीं है कि मेरे यहाँ जो लल्ला पैदा हुआ है वो साक्षात परम ब्रह्म है। वो तो अपना एक साधारण सा बालक समझ रही है। गौशाला में ले जाते हैं और भगवान को भगवान के ही नामों से झाड़ रहे हैं, गाय की पूंछ से। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो तु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। हे भगवान, नारायण हमारे बालक की रक्षा करें, नारायण इसके प्राणों की रक्षा करें, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि साक्षात योगेश्वर है। भगवान के नामों की इतनी महत्ता है कि भगवान से भी ज्यादा भगवान के नाम की महत्ता है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के नाम की इतनी महत्ता है कि स्वयं भगवान भी नहीं जानते और उसकी बड़ाई नहीं कर सकते। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम एक तापस दिए तारी, राम एक तापस दिए तारी। राम एक तापस दिए तारी, राम एक तापस दिए तारी। राम कोटि फल तुमति सुधारी, राम कोटि फल तुमति सुधारी। राम कोटि फल तुमति सुधारी, राम कोटि फल सुमति सुधारी। तो भगवान भी भगवान अपने नामों की बड़ाई स्वयं नहीं कर सकते। इतना भगवान के नाम में ताकत है, शक्ति है। आज माँ यशोदा गौशाला में जाकर भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। ये पूतना कौन थी? भगवान किसी को, मैंने जैसे कहा, मारते कभी नहीं, सब पर अनुग्रह करते हैं। पूतना के मारने में भी भगवान ने उसके ऊपर अनुग्रह ही किया है, क्योंकि ये राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। जब छोटे से वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में गए थे तो रत्नमाला ने भगवान को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा कि छोटा सा बालक, अगर कभी ये मैं इसको दूध पिला सकती, मेरा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने उसके मन की बात को समझा और वचन दिया कि इस समय तो नहीं हो सकता, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तो राक्षसी के रूप में आई और भगवान का वो अपना दुग्ध पान कराया। भगवान ने उस राक्षसी का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। अब कन्हैया 3 वर्ष के हो गए, 3 महीने के हो गए। उत्सव अभी भी चला आ रहा है। एक पहले आज जैसे अपने लोग यहाँ बैलगाड़ी होती है, बहुत लोग देखे होंगे, बहुत नहीं भी देखे होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी ज्यादातर चलती हैं बैलगाड़ियां। उसको छकड़ा भी बोला जाता है। तो उत्सव चल रहा था, भगवान को उस छकड़े के नीचे लिटाया गया था।
कदाचिदोत्थानिक कौतुकाल्पवे जन्मर्चयोगे समयोदयोषिताम् वादित्रगीतद्विज मंत्रवाचकै कहि शकार सूनोरभिषेचनम सती। उत्सव चल रहा था, गोपियां मग्न एकदम उत्सव में, और बालक को छकड़े के नीचे लेटा दिया। और वो छकड़े के रूप में राक्षस था। भगवान ने छकड़े को पैर से मारकर उस राक्षस का उद्धार किया। एक बार की बात है, माँ यशोदा अपने नन्हे से बालक को लेकर गोद में खिला रही थी। सहसा भगवान ने भार बढ़ाना शुरू किया अपना, भगवान वजनी होने लगे। माता यशोदा को आश्चर्य हुआ, उन्होंने बालक को गोद से उतार दिया। एक बार की बात है, एकदा आरोहमारूढ़ लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसे गिरिकूटवत्। जैसे पहाड़ भारी होता है, पत्थर भारी होता है, ऐसे भगवान भारी होने लगे। तो दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस वृत्ता प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। ये तृणावर्त कंस का सेवक था। जैसे गर्मियों में कभी कभी हम लोग कहते हैं तो बवंडर उठता है, उसी तरीके से इसने सोचा कि मैं आऊं और कृष्ण को उड़ा ले जाऊं। तो सहसा बवंडर बनकर आया तृणावर्त और भगवान को उड़ाना चाहा। भगवान उसके साथ गए, लेकिन इतना भार बढ़ाना शुरू किया कि भगवान के भार से तृणावर्त का प्राण निकल गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये तृणावर्त भी राक्षस था, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। एक दिन की बात है, माँ यशोदा अपने प्यारे से बालक को लेकर दूध पिला रहे हैं। भगवान के आंखों में माता यशोदा ने काजल लगाया हुआ। माताएं किसी की नजर न लगे इसलिए बच्चों को काजल अवश्य लगाती हैं। तो भगवान का काजल कितना शोभायमान हो रहा है। एक गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं तेरे कुर्बान। सारी गोपियां कह रही है, वो ऐसा काजल भगवान की आंखों में लगाए कि देखकर सब मदमस्त हो गए। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं तेरे ये सारा संसार आप ही के पीछे है और मैं भी आप ही के पीछे हूँ, तो मेरा तो कल्याण करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जन्म जन्मांतर तक तपस्या कर करके आपको पाया है। दुनिया है तेरे पीछे, मैं भी हूँ तेरे पीछे। वो फिल्म का गाना नहीं है, आप घुमाइए मत। इस पवित्र व्यासपीठ से किसी फिल्म का गाना नहीं गाया जाएगा। दुनिया है तेरे पीछे, मैं भी हूँ तेरे पीछे। दुनिया है तेरे पीछे, मैं भी हूँ तेरे पीछे। दुनिया है तेरे पीछे, मैं भी हूँ तेरे पीछे। दुनिया है तेरे पीछे, मैं
भी हूँ तेरे पीछे। अपना बना ले मेरी जान, सारे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियन में ऐसा डाला, गजरे में ले ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मैंने बार बार आपसे निवेदन किया कि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो कभी धन दौलत नहीं मांगता, वो भगवान से भगवान को ही मांगता है। उसको धन दौलत, अगर वो धन दौलत मांगेगा तो वो भक्त नहीं। असली भक्त है तो भगवान को प्राप्त करेगा। धन क्या करेगा वो? भगवान के सामने धन की क्या बिसात है? सोना न चांदी मांगो, सोना ना चांदी मांगो, दौलत ना मान मांगो, दौलत ना मान मांगो। सोना ना चांदी मांगो, सोना ना चांदी मांगो, दौलत ना मान मांगो। सोना ना चांदी मांगो, दौलत ना मान मांगो। सोना ना चांदी मांगो, दौलत ना मान मांगो। मेरे सांवरिया मैं तो तेरा ही प्यार मांगो, मेरे सांवरिया मैं तो तेरा ही प्यार मांगो। मेरे सांवरिया मैं तो तेरा ही प्यार मांगो। तेरी माया से प्यारे बचने का राज मांगो, तेरी माया से प्यारे बचने का राज मांगो। कर दे हमारा कल्याण। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, गजरा मोहब्बत वाला अखियन में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माताएं बच्चों को नजर से बचाने के लिए काजल अवश्य लगाती है। एक दिन की बात है, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वसुदेव जी से दिन भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बालक अब नामकरण संस्कार करने लायक हो गए हैं, तो गुरुदेव भगवान जाकर आप उनका नामकरण कर दीजिए। घर का पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः, ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रबोधितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से, उनके कहने पर नंद बाबा के घर गोकुल में गर्गाचार्य जी आते हैं। गर्गाचार्य जी नंद जी के यहाँ गए और नंद बाबा से कहते हैं कि यदूनामाचार्यः ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। देखिए, मैं चूंकि वसुदेव का कुल गुरु हूं, इसलिए मैं अगर तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कहीं उनको शंका न हो जाए कंस को। इसलिए चुपके से एकांत में गौशाला में चलिए और वहीं मैं आपके बालकों का नामकरण कर देता हूं। नंद बाबा ने कहा कि आचार्य, मैंने इतनी मुश्किल से इनको पाया है, दोनों बच्चों को, और मैं तो सोच रहा था कि जब इनका नामकरण संस्कार होगा तो पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया जाएगा, सबको निमंत्रण दिया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि चुपके से इनका संस्कार कर लिया जाए। गर्गाचार्य जी ने समझाया कि देखो राजन, जब से कन्हैया पैदा हुए हैं आपके यहाँ कोई न कोई परेशानी आती ही रहती है, कोई न कोई राक्षस आता रहता है।
इसलिए पुत्र सुरक्षित रहे, उत्सव तो फिर मना लिया जाएगा, लेकिन कहीं कंस को शंका हो गई तो दिक्कत आएगी। नंद बाबा तैयार हुए, रोहिणी के गोद में जो बालक है, और एक बालक है, एक बालक मां यशोदा की गोद में। नामकरण की बारी आती है, सामने बैठते हैं गर्गाचार्य जी, दोनों को देखते हैं, कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी माँ के जो गोद में है बालक, इसमें बल की बहुत अधिकता होगी। वैसे तो इसका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसको बलराम कहा जाएगा। उनका नाम गर्गाचार्य जी ने बलराम रखा। ये बलराम जी शेष भगवान के ये अवतार हैं, क्योंकि रामा अवतार में छोटे बने थे तो प्रभु की सेवा ये तो खूब थे लक्ष्मण, लेकिन मन भरा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अब की बड़ा होकर आऊंगा तो जो सेवा मैं कर नहीं पाया हूं मुझे मना कर देते थे, अब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे मना कर नहीं सकते, तो मैं खूब उनकी सेवा करूंगा। तो उनका नाम गर्गाचार्य जी ने बलराम रखा। बोले बलराम भगवान की। तो आसन वर्णास्त्रयो गृहण तो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा से कि माते, ये तुम्हारी गोद में जो बालक है ये हर समय, हर काल में, हर युग में अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये तो कहीं हमारी पोल न खोल दे, तो जरा अपने नयनों से इशारा किया गर्गाचार्य जी को कि जरा मर्यादा में ही मेरा नाम बताना, नहीं तो पता लगा भगवान समझ लेगी मां। तो जिस वात्सल्य भाव को गोप गोपियों को देने के लिए, मां यशोदानंद बाबा को देने के लिए मैं धरती पर आया हूं, तो मुझे भगवान बना के मां पूजने लगेगी। वो प्रेम मैं ना तो बालक होने का प्रेम मां को दे पाऊंगा, न स्वयं मां का प्रेम पाऊंगा। तो गर्गाचार्य जी ने इशारे से कहा कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जना गुणकर्मानुरूपाणि। हे माता, जो तुम्हारी गोद में बालक है इसके बहुत नाम हैं, कितने नाम हैं बता नहीं सकता। गुण कर्म समय के अनुसार इसके नाम बदलते रहते हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। हर काल में, हर समय में इनके अलग अलग नाम हैं, और इस समय इनका नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रखा। कर्षेत इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, खींच ले, वो कृष्ण। नामकरण संस्कार कर कर
चुपके से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कृष्ण और बलराम धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे, जिसको अपने लोगों के यहाँ बकैया बकैया कहते हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं, आंगन में खेलते हैं, देखकर मां प्रसन्न होती है। हम लोग अपने बच्चों को देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। वो तो भगवान बाल रूप में भगवान आए हैं, तो उनकी माया को क्या कहना। मां कितनी मोहित हो जाएगी। धीरे धीरे खड़े होने लगे। एक दिन मां कन्हैया को की उंगली पकड़कर आंगन में धीरे धीरे मां नचा रही है और हमारे कन्हैया नाच रहे हैं। देखिए, जो पूर्ण परम ब्रह्म है वो कितना सुलभ है कि जो धरती पर आकर अपनी मां के द्वारा नचाया जा रहा है। ये है हमारे भगवान कितने सरल हैं, जो अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नन्हे नन्हे पाँवों में छोटी छोटी पैजनियां माँ यशोदा ने पहनाई है। जैसे भगवान धीरे धीरे पग रखते हैं वैसे चम चम की आवाज आती है। झुनक झुनक पग नूपुर बाजे, झुनक झुनक पग नूपुर बाजे, ठुमुक ठुमुक पग धरू रे कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरू रे कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरू रे कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरू रे कन्हैया।
को बड़ो रे खवैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजन बाल कृष्ण छवि, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया। आप से ग्वाल बालों को सुख दे रहे हैं, माता आनंद का अनुभव कर रही है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, विभिन्न प्रकार से माँ कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। जिसकी सांस में चारों वेद हैं, जिसने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से छुआया तो वेद वेदांग का ज्ञान 5 वर्षीय ध्रुव के हृदय में उतर आया। वो ब्रह्म आज बोलना सीख रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं। हमारे सबके बच्चे धीरे धीरे तुतला मां भाव विभोर हो गई, आनंद से आनंदित हो गई। सूर्य बाबा ने इस आनंद का अनुभव किया। कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया मोहन। मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। स्वयं अवतरित हुए हो, वहां धन दौलत की कोई कमी नहीं हो सकती। भगवान नंद बाबा के घर में मणियों के खंभे हैं, और जिनमें भगवान अपनी सूरत को देखते हैं, अपनी तो हंसते प्रसन्न होते हैं। मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया।